नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। पीपल भारत में आज बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब की, क्योंकि कनाडा पे जहां 35% टैरिफ लगा है, तो वहीं अगर ब्राजील की तरफ से कहा गया अनवांटेड किंग, तो ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया गया। मेरे सहयोगी आरिफ हसन मेरे साथ हैं। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। एक अनवांटेड किंग, एक अनसीरियस नेता, नॉन सीरियस नेता, माफ कीजिए, ऐसे ऐसे नाम ट्रंप को मिल रहे हैं और उसके बाद किसी पे 35%, किसी पे 50%, भारत पे भी आ रहा है कि अगर डील करते हो तो ठीक है, अगर नो डील तो 26%। सही बात है। एक अच्छी खासी दुनिया को इस टैरिफ बॉम्ब ने डिस्टर्ब कर दिया। और किसी ने कहा था कि आदमी के पास अगर ताकत है और वो नशे में नहीं है, किसी का पूरा मैं सेंटेंस दोहराता हूँ, उसने कहा था कि अगर कोई आदमी अल्कोहल लेने के बाद कहे कि मैं नशे में नहीं हूँ, तो मैं उस पर यकीन करने को लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास कोई ताकत या ये मुझे पावर हासिल है या मेरे पास ये पावर प्राप्त है और मैं नशे में नहीं हूँ, तो मैं यकीन करने को तैयार नहीं। तो वही हाल ट्रंप का है। एक दोबारा अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए, वो भी ऐसा कि एक गैप के बाद अब वो टैरिफ वॉर जिसके मुंह पे जो जो भी आ रहा सामने उसको उसी तरह से बेसिकली है क्या। और ट्रंप के बारे में तो कहा जाता है कि अगर अमेरिका में किसी को मूर्ख की पहचान किया कि ट्रंप, दूसरा नाम उसको ये भी कहा जाता जी। दरअसल वो एक तरफ तो ये कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हाँ। लेकिन वो यही नहीं समझ पा रहे ट्रंप के इससे खाली उनका ही औरों का नुकसान तो हुआ ही होगा, उनका खुद का कितना नुकसान हो रहा है। वो जो इन लोगों पर ये टैरिफ बॉम्ब जो लगातार गिरा रहे हैं, कभी किस बार भी पीछे देखा था अपने 14 उनको कंट्रीज के जो नाम थे, लंबी लिस्ट किसी पे, इसके अंदर वियतनाम अलग से 20% अलग से था वियतनाम पर। चाइना के साथ तो उनका निगोशिएट हो गया उसका। और सबसे बड़ी बात देखिए, ट्रंप अपनी ही पॉलिसियों के अंदर खुद कितना गिरता है। जो उसके सबसे ज्यादा रिलायबल दोस्त हैं कौन है? जापान और साउथ कोरिया। जापान का तो हाल ये है कि G7 का मेंबर है, मिलिट्री जो उसका मिलिट्री जो ट्राइड बनाया उसने, उसका भी मेंबर है जापान। क्वाड का मेंबर है, ठीक है, उसके ऊपर ही 25% लगा दिया जापान के ऊपर। साउथ कोरिया जो उसका जिसके अंदर उसके 30,000 फौजी भी हैं, उस पर ही 25% का बॉम्ब दाग दिया उसने। इसके अंदर से हो क्या रहा है? अब ये जापान ने क्या किया, उसने कहा ठीक है, जैसे कहते हैं बहुत आराम से सुकून से खाने वाली बात। चाइना के पास जैसे मैंने बताया था कि करीब 1500 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड थे अमेरिका के, उसने डंप करना शुरू किया, उसके पास रहेगा 750 बिलियन डॉलर के। अब जापान ने भी यही काम करना शुरू किया। जापान के पास इस वक्त 1150 बिलियन डॉलर के अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड है। जापान ने कहा ठीक है, उसने आहिस्ता आहिस्ता उनको डंप करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका की जो बुनियादें हैं ना, बेस जिसे रहता है, वो हिला दी उसने। अमेरिका की खुद की बेस जो था। साउथ अफ्रीका के पास अभी 206 बिलियन डॉलर के हैं। साउथ अफ्रीका तो अभी कुछ इसके बारे में कर दिया, लेकिन आगे वो जब होगा तो वो भी इस तरह की चीजें करेगा। अभी एक और भी बात उन्होंने की, जैसे अभी आप कह रहे थे, ब्राजील का नाम ले रहे थे, क्योंकि ब्राजील के अंदर अभी ब्रिक्स हुआ था, वही चेयरमैन था इसका, ब्रिक्स का। अब वो ब्रिक्स के आने, ब्रिक्स के ऊपर क्या है, ब्रिक्स को उनको ये लग रहा कि ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। और वो तो डॉलर किंग मानते हैं कि डॉलर किंग है भाई, उसकी बादशाहत खत्म हो रही है। और जब से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, आपको बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 70% मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट डॉलर में हुआ करता था, आज वो गिर करके 57% रह गया। लोगों को हमें दिखाया कुछ जाता है और बताया कुछ जाता है। सद्दाम हुसैन और लीबिया के अंदर गद्दाफी इसी चीज का शिकार बने। उन्होंने क्या कहा था दोनों ने? ये तो कहा था कि अब हम डॉलर में नहीं करेंगे, वो जितना भी व्यापार करेंगे वो अब हम करेंगे सोने के अंदर। ठीक है, उनका हाल आपने देख लिया। छोटे कंट्रीज थे, उनका हाल ये कर दिया। अब क्या हुआ, ब्राजील के अंदर जो ये ब्रिक्स सम्मेलन हुआ अभी, तो ब्राजील के अंदर उन्हें क्या लगा, ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स एक अल्टरनेट, ब्रिक्स का बेस है ही ये कि आप अपनी जो हुआ था, जो जैसे लास्ट हुआ था ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ये तय हुआ था कि ब्रिक्स अपनी मुद्रा लेकर के आएगा। हाँ। ठीक है, अब उसके अंदर इंडिया उसका फाउंडर मेंबर है। इंडिया ने एकदम से, जिसे कहते हैं आत्मसमर्पण करने वाली बात, इंडिया उसके अंदर पहुंच गया। इंडिया ने कहा हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे इस तरह के कि हम कोई इस तरह की बात ही नहीं कर रहे हैं वहां पर। इंडिया ने तो लेकिन टारगेट में तो इंडिया भी है ना अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया है कि जो ब्रिक्स का मेंबर है वो हमारा टारगेट है।
उन्होंने सभी के लिए कहा कि 10% एक्स्ट्रा लेगा हाँ, जो ब्रिक्स का मेंबर है। जो ब्रिक्स और का चाइना तो उसके लिए रेडी है। चाइना तो चाइना अपना बदला लेना जानता है। नहीं, नहीं, चाइना बदला नेगोशिएट नहीं। करना भी जानता है। चाइना बदलाव चाहता है। ब्रिक्स के अंदर चाइना को उन्होंने अलग रखा, चाइना से उनकी डील हो चुकी। चाइना का उसके अंदर नाम नहीं है, जो आप 14 उसके ना उसके अंदर लेकिन अगर आप चाइना पे टैरिफ लगाते भी हो तो चाइना डील करना जानता है आपसे। सवाल ये है कि भारत कर रहा है आपसे डील, या भारत कर पाएगा आपसे डील? भारत को भी उन्होंने थोड़ा छोड़ा है उसके लिए, उसका नाम नहीं दिया भारत का। भारत के लिए तो कह दिया कि उनकी डील हो रही है। भारत के लिए तो जैसे मैंने कभी शायद कहा था, एक तरफ को और एक तरफ या तो 26% या डील, या फिर डील करते हो तो आपके सारी चीजें आपकी, छोटे उद्योग गए, किसान गए, किसान, माइनिंग, आपका आईटी सेक्टर सब गया आपका। जो अगर आप डील करते हो, खासतौर से किसानों की बात कर रहे थे उसके बारे में। तो अमेरिका जब अपने दोस्तों को नहीं बख्श रहा है, भारत के साथ जो प्रॉब्लम हो रही, भारत क्यों इतना एकदम, ये पॉलिसी भारत की हम कई बार इस बात में डिस्कस कर चुके, क्यों एकदम वेस्ट के पीछे भाग रहा है। आरिफ, भारत का हमने बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन इस वक्त मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। बार बार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या दो देशों के बीच में जब तनाव की स्थिति हो, अजीबोगरीब बयान सामने आते हैं, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठ रहे हैं बार बार। अनवांटेड किंग, नॉन सीरियस लीडर, मतलब क्या बात है। अपनी खुद का जो उनका सबसे बड़ा सपोर्टर था अमेरिका में एलन मस्क, उसने अलग पार्टी बना ली। उसने अलग पार्टी बनाई। अब मैं इससे भी बता रहा हूँ अमेरिका को नुकसान कितना हो रहा है। उन्होंने टारगेट जो किया, जिन पर उन्होंने ये बनाया ना, सबसे पहले ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स के अंदर अभी जो कंट्रीज हैं, उनकी इस वक्त में जो इकोनॉमी है वो $36 ट्रिलियन की है। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स एक बहुत बड़ा बाजार है। और जो कंट्रीज इसके अंदर शामिल होने वाले हैं या इसके अंदर शामिल हो जाएंगे ना कंट्री, अगर वो सब इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, इनके प्रपोजल दिए गए, तो कुल मिलाकर के ये बाजार हो जाएगा आपका $60 ट्रिलियन का। तो वेस्ट तो खत्म हो गया ना, यानी कि वेस्ट मार्केट खत्म कर दिया आपने पूरी तरह से। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, एक और रास्ता निकाला कि हम डॉलर, जैसे इंडिया ने भी कहा था कि हम जो डॉलर है उसके अगेंस्ट में कोई और मुद्रा नहीं लेकर रहे। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने रुपए में व्यापार करेंगे। ठीक है, अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे, कोई अलग से नई मुद्रा नहीं लाएंगे। नहीं, लेकिन भाई आप चाहे ये कह लो कि नाक यूं पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो, या कह दो कि आप जैसे गिलास है इससे कह दो कि आधा भरा हुआ या आधा खाली। आप क्या कह रहे हो, आधा भरा हुआ है। ये तो आप मिसाल दे रहे हो ना। तो डी डॉलराइजेशन तो आपने शुरू कर दिया वहां से उसके लिए। तो वो जो तिलमिलाया हुआ है डॉलर की बादशाहत को चैलेंज कर रहा है, और उसके साथ में इतना बड़ा बाजार जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये खड़ा हो गया। लेकिन क्या ये सब चीजें कहीं ना कहीं ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ नहीं जा रही, जो ट्रंप फैसले ले रहे हैं लगातार? तो मैंने क्या कहा शुरू में, ट्रंप का ये टैरिफ वॉर खुद अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, सब के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि अब वो क्या होगा, इस आपकी सारा का सारा, चाइना को आपने छोड़ दिया, आपने सारे साउथ एशिया के जो आपके जो 14 कंट्रीज हैं, सारे साउथ एशिया के हैं उसके अंदर। उस साउथ एशिया के अंदर कंट्री वो क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट तलाश करेंगे। बिल्कुल, अल्टरनेट आपको मिल गया ब्रिक्स। अमेरिका कहाँ रह गया? आपने वेस्ट का बाजार खत्म कर दिया। वैसे भी एक बता दूं, अमेरिका जो है इस वक्त एक गिरती हुई पावर है, वो डेक्लाइन है उसका, और उसका मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है अब इस वक्त। जब हम उसके अल्टरनेट तौर पर इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं, क्या इसका कारण ट्रंप के फैसले हैं या पिछली सरकारों का भी कुछ कारण यहाँ हाथ रहा है? पिछली सरकारों का जो था वो तो इतना बड़ा उसमें नहीं था, लेकिन इस बार ट्रंप ने आकर के जो किया है, सबसे पहले तो अपने एलाइज, जो सबसे उसके रिलायबल दोस्त हैं, उनके ही पीठ में छुरा घोप दिया। जैसे जो हेनरी किसिंजर ने कहा था ना कि अमेरिका का दुश्मन भले से बचे या ना बचे, लेकिन अमेरिका का दोस्त उससे नहीं बच सकता, वो सेंटेंस आज उन्होंने सही साबित कर दिया। ट्रंप अमेरिका के लिए भी खतरा, अपने लिए भी खतरा, हमारे लिए भी खतरा, हमारे ऊपर तलवार लटका दी हमने, उसका कोई अल्टरनेट देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इंडिया वेस्ट के पीछे या इजराइल के पीछे जाकर के इस कदर खड़ा हो गया है, इंडिया हर जगह से आउट हो जाएगा। मैं बार बार भारत के लिए क्यों कह रहा हूँ, अभी जैसे आईटी सेक्टर की एक रिपोर्ट आ रही है, जो अभी ईरान के अंदर वार के अंदर जो मिस वो हुआ है उनसे यहाँ पर, कि बहुत सारी ऐसी जहाँ पर अटैक हुए इसराइल ने किए। हमारा इस वक्त हमारा आईटी सेक्टर इसराइल के अंदर सपोर्ट करने से वो खतरे में। अब क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट खुल करके आ रही है, कुछ इस तरह की खबरें आई हैं जो आईटी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हमने इसराइल से प्लगइन खरीदे और उनको लेके हमारे आईटी सेक्टर ने डेवलप किए। अब वो जब उसके अंदर ये बक्स छोड़े उसने, तो जो ईरान की जो सिक्योरिटी वो उस पर लैप्स हो गई। सारे गल्फ हमने जाके गल्फ को दिए,
अब वो सारा जो जितने भी ऑर्डर है हमारा आईटी सेक्टर वो सब चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हम इतना बड़ा बाजार ब्रिक्स का छोड़ करके वेस्ट के पीछे क्यों लग रहे हैं हमारी, मेरी समझ से, जबकि वेस्ट का खुद का बाजार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। भाई हम ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर, हमारी तो एक पहला लोन हमें मिला था ब्रिक्स से। आप ये समझिए हम वेस्ट के पीछे, हम जाने के पीछे क्यों इस कदर, एक जिसे कह देते बिल्कुल आंख हमने बंद कर ली और हमने कि बिल्कुल अमेरिका के गुलामी अपने ऊपर लिखवा ली है हमें। हमने कुछ ऐसा तय कर लिया, इतना हम हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है, हम उधर क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, अभी ब्राजील के आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि एक आदमी की बादशाह दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया अब क्या हो रहा है, यूनिपोलर से अब वो बाइपोलर क्या बल्कि मल्टीपोलर हो रही है। पर आरिफ, सवाल वही उठता है, ब्राजील बोल सकता है, भारत क्यों नहीं? आप अपने आप को विश्व की तीसरी चौथी बता रहे हैं कि हम ट्रिलियंस में जा रहे हैं, हम 2047 तक तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? जापान की आबादी कितनी और आपकी पॉपुलेशन क्या है? ये आपका अच्छा सवाल है लेकिन देखिए सच बता रहा हूँ, आप देखिए, आप वोट पाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, मैं फिर बार बार कहता हूँ, वोट पाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब आप धरातल पे उतरेंगे, जमीन पे उतरेंगे, उसकी हकीकत क्या है ये तो देखिए। आप क्या किस अभी आप देखिए, इतना अच्छा हमारे पास मौका था इसका डॉलराइजेशन के लिए। इस वक्त जो मार्केट में खड़ा हो रहा है मालूम क्या है? सबसे ज्यादा युआन में समझौते हो रहे हैं, चाइनीज करेंसी के अंदर, उसके बाद रूबल, तीसरा इंडिया ने रुपए के अंदर समझौता किया है। और जो इधर जो बाजार जो रूस से लिया है, क्योंकि रूस ने माना ही नहीं, या और जो चीजें बांग्लादेश से, श्रीलंका से इंडिया ने किया है, ये तीन चीजें चैलेंज कर रही थी। हमारा रुपया भी डॉलर को चैलेंज कर रहा है, फिर हम वेस्ट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो हो क्या सकता है आरिफ? हमें अपनी, देखिए हम इस रीजन के हैं, हम साउथ ग्लोबल कंट्रीज में, साउथ एशिया के अंदर, हमें इसी के अंदर जब हमारे पास अल्टरनेट के तौर पर देखिए इस वक्त मौजूदा दौर में $36 ट्रिलियन का बाजार मौजूद है। अच्छा, फिर ब्रिक्स, एक और बात बताऊँ, ब्रिक्स क्या कहता है? वो आपके इंडिविजुअल रिलेशन को भी चैलेंज नहीं करता। वो आप चाहे, अब जैसे इंडिया का पाकिस्तान रिश्ता हमेशा खराब ही रहे, दूसरा कंट्री वहाँ पाकिस्तान से रिलेशन रखिए, तो चाइना है वो इंडिया से रखे, वो किसी के इंडिविजुअल रिलेशन को भी नहीं करता। जैसे अमेरिका अपनी वो हेजिमनी कायम करने के लिए, आपने गल्फ के अंदर देखा होगा, वो कहता है कि मैं जो डेमोक्रेसी है उसका मैं सबसे बड़ा जिसे कहते हैं लंबरदार कह देते हैं वो हूँ। तो लेकिन जब उसको वक्त पड़ता तो मिस्र के अंदर उसने जो डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, उसको गिरा करके वहाँ पे उसने एक जनरल को बैठा दिया। तो वो हर जगह सिर्फ अपना फायदा देखता। दुनिया में आज तक अमेरिका ने ये साबित किया कि मैं किसी का भी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, और वो है ही नहीं, उसने साबित किया, कभी किसी का सच्चा दोस्त साबित नहीं हुआ। तो फिर हम क्यों अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं? हमें अपनी पॉलिसियों को दोबारा से देखना पड़ेगा और वाकई हमें लौट करके ही आना पड़ेगा। पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका, अब लौटिए, अपने छोटे उद्योग भी खड़े कीजिए और उनको इस मार्केट में। और एक चीज और बता दो, जो कैपिटल की जो थ्योरी होती है वो क्या होता है? वो जो आपका प्रोडक्शन होता है ना, आप उसको कम करके रखते हैं कि मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू बनी रहे। जो सोशलिज्म का जो मार्केट होती है सामाजिक, वो क्या करता है? वो प्रोडक्शन, चाइना की पॉलिसी क्या है? प्रोडक्शन इतना कर दो कि अगर मुझे फ्री में माल डालना पड़े ना तो मैं डाल दूं। बॉयकॉट चाइना की आपने एक बार डिस्कस किया था कि चाइना ने खुद वो टी-शर्ट्स बनाई थी। बॉयकॉट की बात की, एक बात मुझे अभी याद आ गई। अभी जो मोदी जी ने जो शिपिंग हमारी कॉर्पोरेशन है उसको 2018-19 में ये कहा था कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, जो कि इतनी कंट्रीज ने खड़ी की थी। और अब कहना है कि हम 200 शिप्स बनाएंगे या खरीदेंगे। और उनकी हालत बताऊं, उनकी शिप्स की क्या हालत है? शिप्स जो है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन बनाता है? चाइना। 1700 पर एयर, 1700 पर मतलब शिप बनाता। और अमेरिका कितना बनाता? 5। 23% बनाता साउथ कोरिया, 9% बनाता जापान। अब ये जो सबसे बड़ा जो $16 बिलियन का जो व्यापार है, किसे जाएगा? चाइना। और उसके पास पहले से ऑलरेडी 3775 शिप का ऑर्डर पड़ा हुआ है। ये देखिए अब समुद्र में बादशाहत कैसे कायम की जाती है। ये चाइना से आप देखिए, तो आप ये भी चाइना से आप लड़ेंगे भी, और ऊपर से हमने चाइना को ब्रिक्स से नाराज भी कर दिया। भाई वहाँ मोदी जी को बोलने की जरूरत क्या आई थी कि जो रेयर मैग्नेटिक जो अर्थ है उसके किसी की एक आदमी की, जैसे ब्राजील ने बोला, ब्राजील ने सही बोला, किसी एक आदमी की बादशाहत नहीं चली, उसे कोई हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप सीधे इनडायरेक्ट कह रहे हो, लेकिन चाइना का नाम ले, लेकिन आप सीधे चाइना पे हमला कर रहे हो। आपको तो इसके अंदर ना उसके साथ अपने रिलेशन बढ़ाने, उसके साथ चीजें करनी है। उसने वो इस वक्त उभरती हुई बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका को और वेस्ट को खुला चैलेंज। आरिफ, समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो कहीं ना कहीं
लगातार जब बात टैरिफ की हो रही है तो सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर, सवाल अमेरिका पर उठ रहे हैं, लेकिन फिर जब हम ब्रिक्स पर आते हैं तो सवाल भारत पर उठते हैं। और सवाल ये भी उठते हैं कि भारत इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कर रहा है, भारत अपने वेस्ट प्रेम को कम करके कहीं और क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा, भारत खुद से क्यों प्रेम नहीं कर रहा, छोटे उद्योगों को क्यों बढ़ावा नहीं दे रहा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जवाब लगातार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मिलेंगे जवाब एक दिन, कोशिश जरूर करेंगे इनके जवाब आपको भी मिले, हमें भी मिले। फिलहाल पीपल भारत में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।